ताकत दे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की दात मांग, जिसको पाने के बाद कुछ मांगना बाकी नहीं रह जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। रोशनी कौन सी उत्तम, सिमरन कौन सा उत्तम, त्याग कौन सा उत्तम, मांगना कौन सा उत्तम, नामदान। हर से बोलिए धन गुरु नानक। फिर जागना जागरनी का, हर कीर्तन में जागना, लागना लागरनी का। कई लोग पूछते कि ध्यान कहाँ लगाए। कोई कहता है, आप जितनों से पूछोगे अलग अलग बात बताएंगे। कोई कहता है प्रकाश का बिंदु है उस पर ध्यान लगाओ, कोई कहता है वहाँ ध्यान लगाओ, कोई कहता है वहाँ ध्यान लगाओ। हमारे के अपने अपने विचार हैं, जैसे जिसको पता है। पर यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, ध्यान लगाने का सबसे उत्तम साधन कौन सा है। कि हर से बोलिए धन गुरु नानक। लागना लागन नीका, अपनी सुरत को लगा ध्यान में। पर किसका ध्यान? गुरु चरणी मन लागना। कि हर से बोलिए धन गुरु नानक। इस मन को गुरु के चरणों से लगा, गुरु के शब्द से जोड़। कि हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु के चरणों का ध्यान। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रकरण भी बड़ा गहरा है। चरणों का ध्यान क्या होता है, पहले लिया भी है शायद कई बार। एह विदित से प्राप्त जाके मस्तक पागना। यहाँ पे कितनी प्यारी पंक्ति कही है गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने। ए विदित से प्राप्त है, ये ज्ञान उसे ही प्राप्त होगा कि क्या मांगना है, क्या त्यागना है, ध्यान कहाँ लगाना है। ये ज्ञान किसे प्राप्त होगा? जाके मस्तक भागना, जिसके मस्तक में भाग में लिखा होगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाग्य लिखा क्या होता है? किस्मत। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब क्या है? थोड़ा ध्यान से विचार कीजिए। भाव की किस्मत होती है, और अगर किस्मत में नहीं लिखा तो ये सब नहीं ज्ञान होगा। अगर लिखा है तो ज्ञान होगा। तो अगर किस्मत पे लिखने के बाद ही ये ज्ञान होना है, तो हमारी फिर मेहनत क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात का बड़ा गहरा पहलू होता है। कई लोग जब किस्मत की बात पे मान जाए तो मेहनत करना छोड़ देते हैं। किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी पॉइंट को बड़ी गहराई से समझने की जरूरत है। किस्मत क्या होती है? मस्तक पे लिखे हुए भाग्य क्या होते हैं? जो हमारी पूर्व में किए हुए कर्म होते हैं। हमारी मेहनत ही हमारे भाग्य बनती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी मेहनत ही हमारा भाग्य बनती है। ये जन्मों का सफर है। अगर इस वक्त कोई नाम जपते जपते परा तक नहीं पहुंच पाया, पसंती तक पहुंचा है, तो जब दूसरा जन्म होगा तो पसंती के साथ होगा। अगला सफर वहां से शुरू होगा जहां से रुका हुआ है, क्योंकि किस्मत साथ में चल रही है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। बात को समझना। एक दफा भी जपा हुआ नाम, एक बार भी जपा हुआ नाम, एक सेकंड भी जपा हुआ नाम व्यर्थ नहीं जाता, वो साथ जाता है अगले जन्म में भी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। किस्मत के बिना प्राप्ति नहीं हो सकती। पातशाह कह रहे हैं, यह विदित से प्राप्त जाके मस्तक पागना। फिर किस्मत क्या है? किस्मत अपने किए हुए कर्म है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल प्राप्त करेंगे। कई लोग ये बात कहते हैं, थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ लें। कई लोग ये बात कहते हैं अक्सर कि मैंने सामने वाले पे विश्वास किया, उसकी मैंने इतनी मदद की और उसने मुझे धोखा दिया, मैंने सांप को दूध पिलाया। कहते हैं ना, हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मत कहा करो ये मनमुख के अक्षर हैं, गुरुमुख के नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये अज्ञानी के अक्षर हैं, ज्ञानी के नहीं। कर्मी आपो अपने कर्मी, अपने अपने कर्म है। तेरा कर्म तेरे साथ है। तूने नेकी की भूल जा, उसने बदी की उसके कर्म है। तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा, उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा। और हमारी मूर्खता ये है, हम इंसान से फल की इच्छा रखते हैं कर्म करने के बाद। आप जो भी नेक कर्म करते हो उसका फल निरंकार ने देना है, गुरु नानक ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इंसान फल नहीं देता, हम इंसान से इच्छा रखते हैं इसलिए रोते हैं। एक्चुअली में तो ये सिखाया गया है, ये कहावत है, नेकी कर और दरिया में डाल। इसका भाव क्या है? नेकी करके भूल जा।
इच्छा भी मत रख फल की, और अगर रखनी ही है, छोटी अवस्था है अभी, अच्छा चाहिए फल, तो वो गुरु देगा, वो इंसान नहीं। तेरे अपने कर्म है, उसके अपने कर्म है, तेरा काम है माफ कर, आगे बढ़। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुछ मत कह। वजह कर्मी आपो अपनी, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। वो घटना याद कर लिया करो ना, कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा सबसे पहला काम ये करके दुर्योधन को माफ कर दे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहती मैं दुर्योधन को कैसे माफ कर सकती हूँ, जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया। कहने कि मैं उसके लिए नहीं कह रहा, उसने जो कर्म किए उसका फल तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, कर्म का फल होता ही है। तू इसलिए माफ कर दे, अगर तू माफ नहीं करेगी तो तेरा मन ही शांत नहीं होगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। उसका कुछ नहीं जाने वाला, तू ही तड़पती रहेगी नफरत की आग में, अंदर ही अंदर जलती रहेगी। माफ कर दे और आगे बढ़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्मी अपो, उसके अपने कर्म है, तेरे अपने कर्म है। किस्मत अपना किया हुआ कर्म ही, हमारे किए हुए कर्म ही आगे जाके किस्मत बनती है। आज किसी के बुरे कर्म आप देख रहे हो, समझ लो उसकी किस्मत कितनी बुरी होने वाली। आज कोई नेक कर्म कर रहा है, कोई बुरे कर्म कर रहा है, किसी को धोखा दे रहा है, किसी को फ्रॉड कर रहा है, दिल दुखा रहा है, समझ लो बुरे कर्म कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर क्लियर दिखाई देता है कि क्या होने वाला है। कोई अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसका फ्यूचर भी साफ समझ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्मी आपो अपने, अपने किए हुए कर्म। भगत ध्रुव की कथा तो सुनी है सबने। ध्रुव, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। पर ध्रुव के पिछले जन्म की कथा मुझे नहीं लगता किसी को पता होगी यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि हम सोचते हैं कि 5 साल का बालक भक्ति की तरफ कैसे बढ़ गया। चोट तो बहुत लोगों को लगती है, पूरे भले कर्म भी साथ में थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां पढ़ लेते हैं, फिर इस घटना को समझते हैं कैसे अपने किए हुए कर्म ही किस्मत बनती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और यहाँ पर मांगना क्या है, उत्तम मांग। इस घटना से ये भी पता चलता है कि क्या मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जागना जागने का, हर कीर्तन में जागना, जागना जागने का, हर कीर्तन में जागना, जागना जागने, हर कीर्तन में धन गुरु नानक। बहुत ही प्यारी घटना है। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। ध्रुव ने भक्ति की 5 साल की आयु। 5 साल के आदमी आयु के बच्चे को कहाँ ज्ञान होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी पक्ष को समझाने के लिए महापुरुष घटना सुनाया करते थे। कहते ध्रुव का पिछला जन्म भी एक राजे का था, जो धर्मी राजा था। राजा होते हुए भी नेक राजा था, पाप कर्म नहीं कमाता था।
नाम जपता था, नाम जपाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये उसकी अवस्था थी। राजा था पर धर्मराज था, नाम जपता था, नाम जपाता था, पर दो दोषों की वजह से उसको दूसरा जन्म लेना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो 2 दोष दिखे जाए हम सब में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनमें से एक तो हम सब में है ही है, एक शायद ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो धन गुरु नानक कह रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने गुरु नानक को अपना गुरु मान लिया, बात खत्म हो गई। पहला दोष उसमें यह था कि उसने नाम जपा, नाम जपाया, पर कोई गुरु धारण नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जपा, नाम जपाया भी, पर गुरु धारण नहीं किया। इसलिए एक बार मन से कह दो, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। हमें ऐसे गुरु मिल गए, नाम के जहाज, नाम के बोहित। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और दूसरा उसमें एक दोष था, खाने पीने में बड़ा ध्यान रहता था उसका, उस राजे का, जो ध्रुव का पिछला जन्म था। हमेशा सोच खाने में अटकी रहती थी कि अब मैं ये खाऊंगा, अब मैं ये खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए दास ने कहा कि हम सब में ये दूसरा दोष तो है ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुबह खा रहे होते, रात की प्लानिंग होती क्या खाना है। इससे होता क्या है, अगर खाने पीने से मरने से पहले ऊपर अगर नहीं उठे विचार सोच, तो उसका नुकसान क्या है इस घटना में पता चलता है। ठीक है, खाना हर एक को पसंद होता है, रसना का स्वाद है, अच्छा खाना खाना किसको अच्छा नहीं लगता, पर हमेशा सुरत खाने में ही लगे रहनी है। इससे ऊपर उठना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वरना इसका फल यहाँ पर दिख रहा है। समय आया, बूढ़ा हुआ ये राजा, जो पिछले जन्म में ध्रुव भगत था। अब जब बूढ़ा हुआ, बीमार पड़ा, मृत्यु सामने दिख रही है इसे, तो इसे हर चीज कड़वी लगने लगी। जो भी पदार्थ, 36 पदार्थ राजा है सामने बनकर रखे, तो इस यहाँ तक डिटेल में लिखा है कि आखिर में इसने मीठे चावल बनवाए गुड़ वाले, उस जमाने में देसी घी डलवा के, कि उसके सबसे फेवरेट थे। वो भी खाए तो वो भी कड़वे निकले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव मुंह का स्वाद चला गया, हर चीज कड़वी, जो भी खा रहे हैं मुंह में स्वाद कड़वा आ रहा है। आखिर में इसने कहा सारे फल लेके आओ, मीठे फल। तो इसके सेवादार जो थे, सैनिक थे, वो बहुत सारे थाल भर के फल आगे ला के रख दिए, और इन फलों को देखते देखते ये इसके श्वास निकल के खा नहीं पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपा भी, नाम जपाया भी, पर सुरत भोजन में रहेगी कि मैं खा नहीं सका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब इसकी मृत्यु हुई, विवान आया, देवता है, क्योंकि नाम जपा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं सोने के विमान पे बिठाकर इसे लेकर गए। जब लेकर जा रहे, कहने का कहाँ लेकर जा रहे हो? देवता कहने के भाई तुमने बहुत नाम जपा है, हुक्म है हमें, पर तेरा हिसाब तो होगा, धर्मराज के पास ही लेकर जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने का मेरा हिसाब क्यों होगा, मैंने तो कोई ऐसा पाप कमाया नहीं, और नाम जपाया और जपाया है। कहने कि तूने गुरु धारण नहीं किया, तुझसे ये भूल हुई है, और तेरा अंत समय तू भोजन में तेरी रुचि रही है। अंत समय नारायण सिमरे, अगर नारायण को सिमरता अंत समय, तो तुझे पता है क्या होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर तुझे हम वहाँ लेके जाते हैं जहाँ पर नारायण रहते हैं, बैकुंठ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सचखंड में लेके जाते हैं, पर अब तुझे धर्मराज के पास जाना पड़ेगा। तो उसने मन ही मन भगवान को पुकारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन ही मन भगवान को पुकारा। कहते हैं उसमें लिखा है विष्णु भगवान को पुकारा, विष्णु भगवान प्रकट हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का है भगवान, मैंने सारा जीवन आपकी आराधना की है, आपका नाम जपा और जपाया, ठीक है मुझसे भूल हुई है, पर मुझे माफ कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो माफी मांग ले, कोई अपना सफाई देने लग जाए, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैंने तो बहुत नाम जपा, नहीं, इसने कहा मुझसे भूल हुई है, मुझे माफ़ कर दो, मैं मानता हूँ मुझसे भूल हुई, मेरी रुचि भोजन में रह गई, मैंने गुरु धारण नहीं की, पर मैं हूँ तो आपका,
मुझे माफ़ कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन तो नारायण ने कहा कि देखो ध्रुव, बात को सुनो ध्यान से। उस राजा से कहा कि मैं अपने बनाए हुए कानून नहीं बदल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन कानून है सृष्टि का कि गुरु धारण किए बिना जो नाम जपता है उसको पूरा फल प्राप्त नहीं होता। और दूसरा, अंत समय जहाँ पे तेरी सुरती गई है उसके लिए तुझे फिर से भोजन अच्छे अच्छे खाने के लिए जन्म तो लेना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि तेरी रुचि भोजन में रह गई है। तू जैसे चाहेगा तुझे वहाँ जन्म दूंगा, तू जैसे बोलेगा वैसे करूँगा, पर तुझे जन्म तो लेना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु और ये मैं तुझसे वादा करता हूँ, इस जन्म में तू नाम जप के घाल ना घाल ले, फिर तुझे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो उस राजे ने कहा कि ठीक है, मैं जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, पर हे भगवान मेरी 2 इच्छाएं पूरी कर देना। 2 इच्छाएं, मेरी 2 इच्छाएं ज़रूर पूरी कर देना। कहने का बोलो, जो तू कहेगा मैं करूँगा। सबसे पहली इच्छा इसने रखी जो सबसे कीमती है। कहने लगा मुझे ऐसी माँ के कोख से जन्म देना जो जन्म लेते ही मुझे नाम से जोड़ दे, वो माँ ही मेरी गुरु बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ ही मेरी गुरु बन जाए, मुझे दूसरा गुरु धारण न करना पड़े, मेरी माँ ही मेरी गुरु बन जाए, गुरु बनकर मुझे शिक्षा दे और नाम से जोड़ दे, ऐसी माँ के कोख से जन्म देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये उत्तम मांग है। बाबा नंद सिंह जी कहा करते थे, उत्तम मांग। वो घटना याद किया करो। एक ब्रह्म ऋषि हरिद्वार में स्नान कर रहे हैं, उनका सेवादार बाहर खड़ा है, आखिरी समय उनका है। कहने लगे बस कुछ समय का मेहमान हूँ मैं। स्नान करते करते क्या कहने लग गए, कहने लगे बस एक जन्म मुझे और लेना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवादार कहने लगा आपने तो बहुत नाम जपा है, इतनी दुनिया को नाम जपाया, आपको क्यों जन्म लेना पड़ेगा। कहने लगे मेरी मन की इच्छा जन्म लेने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों जन्म लेना है, ताकि मैं और रस से नाम जप सकूं। कहने लगे हे निरंकार, हे भगवान मुझे ऐसी माँ की कोख में से जन्म देना जो जन्म लेते ही मुझे श्री जपजी साहब जी के पाठ से जोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये आखिरी इच्छा एक महात्मा की, एक महापुरुष की बहुत बड़ी बात होती है। आज तो माँ का फर्ज भी होता है कुछ। माँ वही माँ है जो अपने बच्चे को वाणी से जोड़ दे। माँ के अपने फर्ज हैं, बेटे के अपने फर्ज हैं। माँ के फर्ज है बच्चे को सही रास्ता दिखाना। वाणी के लट लगा दिया, आपकी चिंता खत्म, आपका दायित्व खत्म, आपने अपने सारे नेक कर्म कर दिए बच्चे के प्रति, सारे अच्छे संस्कार दे दिए। और बच्चों का फर्ज है माता पिता की आज्ञा में रहना, उनका सत्कार करना। अब यहाँ पर भी वही बात आती है, कर्म आपको बच्चों से उम्मीद मत रखो, अपने कर्म करके उम्मीद गुरु नानक से रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो उम्मीद रखते हैं इंसान से वो धोखा खाते हैं, ठोकर खाते हैं, रोते हैं। कर्म करो, अपना फर्ज निभाओ, पर उनसे फिर उम्मीद मत रखो ये बड़े होके मेरी सेवा करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना करे तो ना करे, उसके कर्म। अगर आपने जपा है नाम तो आपकी सेवा के लिए 100 लोग हाजिर हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। जहाँ वाणी है, जहाँ नाम है, वहाँ पर सारी सृष्टि सेवादार बन जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वरना ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं मैंने, 5 बच्चे पूछने वाला कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपनी आंखों से देखा है, 3 बच्चे हैं, पर कोई पूछने वाला नहीं, आखिर में दवाई देने वाला भी कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुख देना है कर्मों ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्म तेरे अच्छे, किस्मत तेरी दासी, कर्म नेक कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्रुव ने 2 बातें मांगी, ऐसी माँ की कोख में से जन्म देना जो जन्म लेते मेरे गुरु बन के मुझे नाम से जोड़ दे। और क्या हुआ था, ध्रुव की माता ने क्या कहा था कि मैंने नाम नहीं जपा, अगर तुझे राज चाहिए तो तू नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता ही गुरु बन के उपदेश दे रही है, ठोकर लगी तो माँ जंगल में भेज रही है, जा नाम जप। कौन सी माँ भेज पाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने 5 साल के बच्चे को जा जंगल में, जहाँ शेर है, चीते हैं, जंगली जानवर हैं, वहाँ पे बैठ के वो नाम जपने चला गया। कौन सी माँ का हृदय होगा जो भेजेगी। ये भगवान उसके अपने किए हुए कर्मों का फल उसे मिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने भगवान से मांग ये रखी कि ऐसी माँ देना।
माँ चाहे तो बच्चे को डाकू बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को संत बना दे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और दूसरी इच्छा उसने रखी कि हे भगवान, मुझे बड़ी आयु मत देना, लंबी आयु नहीं चाहिए, जल्दी छुटकारा मिल जाए, नाम जपूं और तुझ में अभेद हो जाऊं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारी घटना आपने सुन रखी है, पर बहुत सारे पहलू आप लोगों को शायद नहीं पता, क्योंकि जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जब नहीं समझ में आती है तो मैंने भी कहीं सुनी नहीं होती, पढ़ी नहीं होती, तो बड़ी हैरानी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब ध्रुव का जन्म हुआ, जब ध्रुव को पिता की गोदी से उठाया गया, माता ने कहा कि जंगल में जाके नाम जप। प्रहलाद ने आवाज़ सुनी कि जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही है, जंगल में कोई बालक नाम जप रहा है। क्या जप रहा है? राम